जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मोहित कुमार। देखिए, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स 2022 से 23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सिलेबस जारी किया उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, और प्लस जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना है। ठीक है, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लिए और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं टिक करा रहा हूं इन क्वेश्चनों को टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे भी गए हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एक्सरसाइज आना है स्टूडेंट 6.1। देखिए, काफी स्टूडेंट की कमेंट थे कि सर जो चैप्टर्स बचे हैं, मैंने 2-3 चैप्टर्स के अपलोड कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो वो वीडियो देख लें। और काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो मैंने क्या किया, सभी चैप्टर्स कवर करा दूंगा, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं बचे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस चैप्टर के कराए जाएंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 में जाना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे डबल बी लगा लीजिए। डबल बी, ट्रिपल बी, 4 बी अगर लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन उतनी बार पूछा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को टिक कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको टिक कर लेना है इस एक्सरसाइज का, ट्रिपल बी इस पे लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको टिक कर लेना है, इस पे डबल बी ट्रिपल बी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 4 बार भी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये जो है एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं, इन्हीं अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की ओनली इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, ये टिक करवाए, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड नहीं है, यूपी बोर्ड है, अदर बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, अगर आपका वहां एनसीईआरटी चल रही है बुक्स, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को टिक कर सकते हैं। बस आप अपने सिलेबस में देख लेना कि सिलेबस में ये चैप्टर है या एक्सरसाइज या डिलीटेड तो नहीं, बस इतना देख लेना। अगर आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में जाना है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 जाना है। इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है स्टूडेंट आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट टिक करना। एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी के बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी पार्ट कर लेना है आपको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ। एक्सरसाइज 6.2 के मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट करना है। इससे इसके सभी पार्ट अगर आप कर लेंगे प्रैक्टिस तो आपकी क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं आपको लगाने का लॉजिक तरीका पता चल जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, 7 को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे डबल बी ट्रिपल बी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 4 बार भी लगाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी डिलीटेड सिलेबस है वो भी बताएंगे, और जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं सिलेबस में वो क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूं, जो जो एक्सरसाइज पूछी जाएगी। आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को टिक कर लेना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 को 3 से 4 बार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19। इस एक्सरसाइज के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको डबल बी ट्रिपल बी का मतलब समझ रहे हैं, आपके 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी में जाना है। पहले मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक कराऊंगा, फिर मिसलेनियस, फिर एग्जांपल्स आपको टिक कराऊंगा। ठीक है, तो सीक्वेंसली चलते रहना। और ध्यान रखना इनका जो सॉल्यूशन भी है आपको जल्दी मिलेगा।
इसके इस चैप्टर के जो 10 से 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं क्या करूंगा, उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। एक्सरसाइज 6.3 स्टूडेंट और एक्सरसाइज 6.4 ये दोनों के दोनों सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार जो है डिलीटेड है। एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 6.3 ठीक है और 6.4 डिलीटेड है। टेंजेंट, नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन सीबीएसई ने क्या क्या इस बार डिलीट कर दिया है। बट अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर आपके वहां सिलेबस में है तो इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप अदर बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड है, तो आप अपने सिलेबस में चेक कर लेना कि एक्सरसाइज डिलीटेड है या नहीं। बट सीबीएसई में डिलीटेड है तो सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए इनको एक्सरसाइज को नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अदर बोर्ड से हैं कमेंट करके बताइए हमें कि सर हमें इस एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 6.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाना 100% चांस है। 6.5 क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करिए। उससे पहले के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनसे क्या है आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 10 से आपको करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को टिक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 को टिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को स्टूडेंट टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहां से लाख में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट 3 बार टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आप टिक लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 बार भी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये लाख वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको 4 से 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 23 पे टिक कर लेना आपको इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आपको टिक कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन की आपको इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना। अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है 10 से 15 में बता रहा हूं, एप्लीकेशन ठीक है डेरिवेटिव के करवाने हैं तो उनके सोल्यूशन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना। अगर आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए सर इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, 6.5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। इसके बाद मिसलेनियस पे चले जाना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपनी बुक में क्या कर ले, टिक कर लीजिए। ठीक है, 6.5 इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस चैप्टर के मुझे इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप कमेंट कुछ पूछ सकते हैं जो भी डाउट है आपको। मिसलेनियस एक्सरसाइज आना है। इस एक्सरसाइज की मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिसलेनियस, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन टिक करवाए, अब मिसलेनियस, फिर इसके बाद एग्जांपल के क्वेश्चन टिक कराएंगे। अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आप कमेंट करके सर पूछा करते हैं क्या पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके वहां एनसीईआरटी बुक चल रही है तो आप इस जो क्वेश्चन में टिक कराऊं अगर आपके सिलेबस में है तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर बोर्ड के स्टूडेंट के, चाहे यूपी बोर्ड से नहीं हो आप, बस ध्यान रखना आपके सिलेबस में हो। ठीक है, इस बात को देख लेना बच्चों। बट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन टिक करा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट है।
आप सोच रहे होंगे सर, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये भी डबल बी ट्रिपल बी, मैंने कहा ना आपको पहले ही बता दिया है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इन पे डबल बी ट्रिपल बी 3 से 4 बार रिपीट हुए, मींस उनको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आरटी शर्मा है, ठीक है, जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पे जितनी बार लगा सकते हैं टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा दमदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल पे जाना है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स कौन से पूछे जाने हैं, तो जो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, अब एग्जाम्पल्स पे चले जाना है। एनसीईआरटी इसी चैप्टर में जो है एग्जाम्पल्स को टिक कराऊंगा, जो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लेना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को टिक कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 को टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 को टिक कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट वही क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो पूछे जाते हैं आपके, तो इन्हीं को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को डबल बी टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 4 बार बी टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 3 बार टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 43, मतलब एग्जांपल्स हैं ये सभी के सभी एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 43, एग्जांपल नंबर 40, ये ध्यान रखना, और एग्जांपल नंबर 48, एग्जांपल नंबर 48 को 4 बार टिक कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 48, ठीक है। एग्जांपल नंबर 50, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्या कर दिया, आपको टिक करवा दिया है। आप जब भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को प्रैक्टिस करें तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने कर दिया है। कभी कभी स्टूडेंट को क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, सर मुझे इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।